नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केसी बुंडू। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग देख रहे हैं तराजू का सिद्धांत। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत दोस्तों इक्वेशन यानी समीकरण से संबंधित है, जिसका उपयोग हम लोग अर्थमेटिक यानी अंक गणित के कुछ चैप्टर में ज़्यादा करते हैं, जैसे अनुपात, उम्र आधारित प्रश्न, औसत, लाभ हानि। ठीक है दोस्तों, तो जो स्टूडेंट्स नए हैं यानी कि जो कंपटीशन तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो 6, 7, 8 जैसे क्लास के एकेडमिक सेक्शन में हैं, ठीक है, उनको भी ये समझ पाने में कभी कभी दिक्कत होती है। ठीक है, तो उन्हें मैं तराजू के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आते हैं। ठीक है, तो आज उसी कॉन्सेप्ट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कि ये क्या है, ये तराजू का सिद्धांत आखिर है क्या। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये है तराजू। आप लोगों ने इसे बहुत बार दुकानों में देखा होगा। ठीक है, तो इसमें एक जो मिडिल का पॉइंट रहता है, ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये अगर बीच पे रहेगा, ठीक है, पूरा एकदम बीच में रहेगा, मिडिल पॉइंट में रहेगा, यानी कि आपको ये मालूम चलेगा कि दुकानदार ने इधर यानी कि इस स्थान पे अगर जो सामान रखा है, ठीक है, और इस स्थान पे अगर जो उसने बटखरा रखा है जितने का भी, और ये अगर सीधी लकीर में रहे, यानी कि इधर का जो वज़न है वो बराबर है इधर के बटखरे के बराबर के। ठीक है दोस्तों, तो एक बात अगर आप गौर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए बात ऐसा है कि अगर यहाँ पे हम सामान रख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दुकानदार सामान रख रहा है और यहाँ पे वो बटखरे का यूज करता है, तो यहाँ पे अगर 500 ग्राम का कोई सामान रखता है, ठीक है दोस्तों, सामान रखता है, और यहाँ पे अगर 500 ग्राम के बटखरे का यूज करता है, और यहाँ पे सीधी लकीर में ये आ जाती है, लेकिन ये सीधी लकीर क्या है दोस्तों, ये है इक्वल टू यानी कि बराबर। ठीक है, यानी कि जो इधर रखा गया है वो इसके बराबर है। लेकिन अगर दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 600 ग्राम का वो कोई सामान रख दिया है, ठीक है, तो ये जो है जो मिडिल पॉइंट में जो रहता है उसका डायरेक्शन इधर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसका डायरेक्शन इधर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इधर जो भी सामान रखा गया है वो इससे भारी है। ठीक है दोस्तों, इससे भारी है। तो अगर उसी यानी कि 600 ग्राम का मान लीजिए सामान रखा हुआ है, तो 600 ग्राम को ही अगर इसको देना है ग्राहक को, तो वो क्या करेगा दोस्तों कि इधर 100 ग्राम बढ़ा देगा। आपको बात समझ में आ रही है दोस्तों? ठीक है, अगर इधर 600 ग्राम का सामान रखेगा तो इधर 100 ग्राम बढ़ा देगा। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए वो इधर 600 ग्राम का सामान रख रहा है और इधर 500 ग्राम का ही बटखरे का यूज कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ए, जो कि मैंने नीचे लिखा है, ठीक है दोस्तों, जो ए है वो बी से 100 ग्राम अधिक है। ठीक है दोस्तों, जो ए जो है वो बी से 100 ग्राम अधिक है। तो दोस्तों ऐसे में ये इक्वल तो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे में इक्वल तो नहीं हुआ, तो इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि अगर यहाँ पे 600 ग्राम रखा हुआ है, 500 की जगह अगर 600 ग्राम रखा हुआ है, यानी कि 100 अधिक रखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं कि बराबर करने के लिए, ठीक है दोस्तों, ये मिडिल पॉइंट में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इधर 100 ग्राम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हो जाती है ये बराबर, यानी कि बीच में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे अब 100 ग्राम और बढ़ गया, मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 100 ग्राम और बढ़ गया और हो गया कितना 700, कितना दोस्तों 700 ग्राम, तो हम देखते हैं कि फिर से ये जो है ये इधर ही एरो आ जाएगा, यानी कि ये जो है इक्वल नहीं होगा। ठीक है, वो इक्वल नहीं होगा। तो इक्वल अगर हमको करना है तो इधर हम फिर से 100 ग्राम डाल देंगे। ठीक है, अब ये हो गया इक्वल, यानी कि दोस्तों आप गौर कर रहे होंगे कि जो छोटा है, ठीक है दोस्तों, ये जो है बार बार बड़ा हो जा रहा है, किससे, बी से, तो जो छोटा है उसमें हम ऐड कर रहे हैं कितना, जितना कि वो अधिक है। ठीक है दोस्तों, कितना, जितना कि वो अधिक है।
ठीक है, आइए इसको एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों इसको एक उदाहरण की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम श्याम से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो बड़ा कौन है? राम। किससे? श्याम से, यानी कि श्याम क्या हो जा रहा है दोस्तों? छोटा हो जा रहा है। तो अगर हम श्याम को मानेंगे अगर x, श्याम का उम्र कितना है दोस्तों? x, और राम का उम्र है अगर y। ठीक है, तो अगर हमको इसको इक्वेशन में लिखना रहे, ठीक है दोस्तों, हम कैसे लिखेंगे? x प्लस 2 बराबर y। क्यों दोस्तों? क्योंकि हम लोग पीछे देखे थे कि जो छोटा होता है, ठीक है दोस्तों, जो छोटा होता है, यहाँ पे छोटा कौन है? श्याम है, और श्याम को क्या माने हैं? x। ठीक है, तो जो छोटा होता है उसमें हम ऐड करते हैं, ठीक है दोस्तों, उसमें हम जोड़ते हैं, उसको हम देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हम ऐड करेंगे कितना? जितना कि कंपेरेटिवली वो बड़ा है। कौन? अगला पोर्शन, यानी कि यहाँ पे अगला पोर्शन कौन है दोस्तों? तो राम है। तो कितना बड़ा था? 2 बड़ा था। तो हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 2 इक्वल टू y। ठीक है दोस्तों, आगे एक और उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे एक और मैंने तराजू बनाया है, और ये तराजू आपको समझाने के लिए दोस्तों। तो इसमें देखिए, इसमें है कि a जो है इसका मान कम हो जा रहा है, यानी कि इसका मान कितना है? 250, और b जो है इसका मान कितना हो जा रहा है? 400 प्लस 100 यानी कि 500। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है यानी b का जो वैल्यू है, सॉरी a का जो वैल्यू है वो b से 250 ग्राम कम है। यानी कि देखिए यहाँ कितना है? 250, और यहाँ टोटल कितना है दोस्तों? तो 500। ठीक है, तो जो a का जो वैल्यू है वो b के वैल्यू से कितना है दोस्तों? 250 ग्राम कम है। ठीक है, तो यानी कि इसका आधा है। ठीक है दोस्तों, इसका आधा है। तो इसका अगर आधा है दोस्तों, तो ये जो पोर्शन था, यानी कि जिसका आधा है, यानी जिससे आधा है दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे? बट्टा 2 कर देंगे। मान लीजिए बट्टा 2 कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 250। ठीक है, यानी कि जो आधा कर रहे हैं, आधा यानी क्या होता है दोस्तों? 1/2। तो 1/2 कर दिए तो वो 1 का वैल्यू निकला, यानी कि 1 बराबर कितना निकला दोस्तों? 250, और यहाँ 1 बराबर यानी कि यहाँ 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ कितना है वैल्यू? 1, और यहाँ 250 प्लस 250 कितना होता है दोस्तों? तो 500। तो यानी कि 2 बराबर कितना हो जा रहा है? 500। तो वही 500 का वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ अगर हम 2 रख रहे थे, यानी कि b को अगर हम 2 दे रहे थे और a के पास सिर्फ 1 है, तो ये तो a छोटा हो जा रहा है दोस्तों, यानी कि ये जो पोर्शन है ये हमेशा इधर ही रहेगा। तो अगर इसको हमको इक्वल करना है, ठीक है, अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो हम इसमें भी 1 देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, और इधर तो 2 है। ठीक है, तो वो 1 का वैल्यू कितना है दोस्तों? वो 1 का वैल्यू है 250। तो 250 अगर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 500, और ये तो पहले से 500 है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं एक और उदाहरण के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से एक तराजू है। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको ज़रा सा कुछ समय के लिए हाइड कर देता हूँ। ये दोस्तों 500 को अभी कुछ समय के लिए हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए कि a का मान कितना है दोस्तों? तो 250 है, और b का मान कितना है दोस्तों? तो 750 है। अब यहाँ पे देखिए कि b जो है वो a से कितना अधिक है दोस्तों? तो 3 गुना अधिक है। ठीक है दोस्तों, कितना अधिक है? तो 3 गुना अधिक है। तो देखिए दोस्तों 3 गुना अधिक हो रहा है, यानी कि 1 का 3 गुना होगा दोस्तों। ठीक है, 1 का 3 गुना होगा। 2 का तो 3 गुना हो नहीं सकता है कि दोस्तों, क्योंकि 2 का क्या हो जाएगा? 2 को अगर 3 से हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का 1.5 गुना हो जाएगा 3, यानी कि वो 3 गुना तो हुआ नहीं दोस्तों। ठीक है, यानी कि किसी को हमको 1 मानना पड़ेगा, और उसके कंपेरेटिवली उसके हमको अगर हम तुलना करेंगे तो अगला क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, तो इसको फिर से मैं हाइड कर दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये है 1, अगर मान लीजिए ये सिर्फ 250 है और ये सिर्फ 750 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका 3 गुना है ये, यानी कि ये अगर 1 है तो ये कितना हो जा रहा है दोस्तों? 3 है। ठीक है, ये 3 है, यानी कि ये इसका 3 गुना है। अब देखते हैं कि अगर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो मेरे हाथ में कितना आता है? 250।
तो वो जो 250 आएगा वो किसका वैल्यू है दोस्तों, वो 1 का वैल्यू है, क्योंकि हम एक ही नियम में देखते हैं कि बट्टा जितना से हम करते हैं तो हमको 1 का वैल्यू मिलता है। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, तो 250। अब 1 बराबर 250, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको आपको सिर्फ 1 मिला हुआ था और इसको 3 मिला हुआ है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसमें 2 और दे देंगे तो ये तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी अगर 250 है इधर और इधर 750 है, यानी कि तराजू जो है वो इक्वल नहीं है, वो क्या है, इधर झुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बराबर कितना हो जा रहा है दोस्तों, 250। तो 1 बराबर 250, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 500, ठीक है। 1 बराबर 250 तो 2 बराबर 500। तो वही 2 यानी कि ये 2 बराबर 500 अगर हम इधर दे देंगे दोस्तों, ठीक है, यानी कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि 2 बराबर 500 अगर हम इधर ऐड कर दे रहे हैं और 1 बराबर 250 तो पहले से इधर ऐड है, तो टोटल इधर कितना हो गया दोस्तों, तो हो गया 750। यानी कि अब ये इसके बराबर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक बार फिर से गौर करना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो छोटा है, ठीक है दोस्तों, जो छोटा है उधर हम लोग ऐड करते हैं, क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। क्या करने के लिए, बराबर करने के लिए। जो मिडिल का पॉइंट है वो बीच में ही रहे। तो बीच में ये कब रहता है दोस्तों, जब दोनों साइड इक्वल रहता है, दोनों साइड बराबर रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए एक उदाहरण के साथ फिर से देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है राम की उम्र श्याम से तिगुनी है, यानी कि जो राम है वो श्याम से 3 गुना बड़ा है। यानी कि श्याम अगर 1 है तो राम कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, श्याम को हम लोग कितना मान रहे थे, हम लोग मान रहे थे x, ठीक है। और यहाँ पे बड़ा कौन है, तो बड़ा है राम, छोटा कौन है, तो छोटा है श्याम, ठीक है। तो श्याम को अगर हम लोग मान रहे हैं x और राम को अगर हम लोग मान रहे हैं y, तो अगर हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़े, ठीक है, अगर हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3x = y, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि जो राम का उम्र है वो श्याम से तिगुना है, ठीक है। तो बराबर करने के लिए हमको किसको तिगुना करना पड़ेगा दोस्तों, तो हमको श्याम को तिगुना करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हमको किसको तिगुना करना पड़ेगा, श्याम को, क्योंकि श्याम क्या है दोस्तों, छोटा है, ठीक है। तो जो छोटा रहता है उसी में हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुना है, यानी कि गुना हो रहा है, तो हम यहाँ पे 3 क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किसमें, श्याम में। क्या करने के लिए दोस्तों, तो इक्वल करने के लिए। किसके इक्वल करने के लिए, तो राम के इक्वल करने के लिए। राम का कितना है दोस्तों, तो y है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। दोस्तों यहाँ पे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है b का तिगुना है, b का क्या है, तिगुना है, यानी कि इधर क्या है 250 और इधर कितना है 750। तो ये दोस्तों क्या होगा, बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो अगर हमको इसको बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो a है 250, ठीक है, और b है 750। तो b जो है वो a का 3 गुना है दोस्तों, यानी कि इसका वैल्यू कितना, 3 और इसका वैल्यू कितना, 1, ठीक है। यानी कि किसी एक का ही आप तिगुना कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आप 2 का 3 गुना या फिर 2.5 का 3 गुना या फिर 1.5 का 3 गुना ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कोई एक मानना पड़ेगा, उसी के ही अगेंस्ट आप चल सकते हैं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना भी है, ठीक है। तो पहला को आपको मानना पड़ेगा 1, ठीक है दोस्तों। तो अगर 250 को हम मान लिए 1, ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक नियम में क्या करते हैं कि जितना गुना रहे, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं। तो मान लीजिए अगर 3 गुना था, ठीक है, b जो है वो a से 3 गुना था, तो 3 से अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं किसको, 750 को, तो मेरे हिस्से में क्या आएगा दोस्तों, 250 आएगा, ठीक है, 250 आएगा। तो उसी 250 को हम फिर से यहाँ पे ऐड कर देंगे, किसके साथ, a के साथ, ठीक है। तो देखिए 250 जो है वो किसका वैल्यू है, 1 का वैल्यू है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बट्टा 3 कर रहे हैं। तो बट्टा 3 करेंगे तो हम वैल्यू कितने का निकलेगा, 1 का निकलेगा। तो 1 बराबर जब मेरा दिया हुआ है 250, ठीक है दोस्तों, तो 1 बराबर 250, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर हो जाएगा 500, ठीक है दोस्तों। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था यही और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो उसी 500 को हम अगर इधर जोड़ देंगे, ठीक है दोस्तों, इधर जोड़ देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा कि इसको भी 2 हिस्सा और मिल गया, ठीक है, इसको भी 2 हिस्सा और मिल गया। तो 2 हिस्सा और मिल गया, तो देखिए यहाँ भी हो गया 3 और यहाँ तो पहले से 3 था,
ठीक है, ये तो पहले से 3 गुना था, और यहाँ भी अब इसको टोटल क्या हो गया दोस्तों 3। तो अब क्या हो गया, अब ये इसके बराबर हो गया। किसके बराबर दोस्तों, 750 के बराबर। तो अब ये सही मायने में बराबर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इक्वेशन रखना सीख सकते हैं, और यही इक्वेशन हमको अंकगणित में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।